जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करने वाले हैं। कल की न्यूज थी ये सितंबर सितंबर 3 2025 दिल्ली का जो एडिशन है 6 पेज पे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है क्या है वो, इंडिया नीड मोर वीमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, काफी बढ़िया ये आर्टिकल है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसके ऊपर 2026 में जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अभी उसने जो कोलिजियम सिस्टम है जुडिशियल उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अभी जो यूपीएससी का फोकस रहता है वो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे जो नेक्स्ट अभी इशू बचा है, ठीक है, जुडिशियल में एक तो पेंडेंसी वाला केसेस था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन ने जो ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। कोलिजियम सिस्टम का जो इशू है उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। अभी अभी जो यूपीएससी का फोकस रहने वाला है विमेन की जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है इन सुप्रीम कोर्ट और अदर जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें, इसके ऊपर पूछेगा। ठीक है, क्या रिफॉर्म्स रहेंगे ये भी पूछेगा। विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन रहती है, ठीक है, क्या अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो विमेन जज है वो बन पाई है या नहीं बन पाई। काफी बड़ा ये इशू है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद तो इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। काफी बढ़िया जो उन्होंने जो पास्ट में जजमेंट है जेंडर इक्वालिटी के लिए वो दी है, लेकिन खुद में जो है वो जेंडर जो है इनइक्वालिटी जो है फेस कर रहा है। ठीक है, तो क्या सजेशंस हो सकते हैं, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा उससे डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट इट्स प्रोग्रेसिव रोल इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया suffers from acute gender imbalance on its bench. Discuss the causes and consequences of this underrepresentation of women judges. Suggest reform. 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। काफी जो होलिस्टिक जो डायमेंशंस है हमने कवर करने की कोशिश की है। इस इशू के ऊपर आपको जो क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो विद इन जो एग्जांपल है उसके साथ लिखेंगे। 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। फर्स्ट उसने पूछा है डिस्पाइट इट्स प्रोग्रेसिव रोल इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रोग्रेसिव रोल क्या रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को एडवांस करने में सुप्रीम कोर्ट के वो बताने। ठीक है, विद जो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, और जो गाइडलाइंस है वो हम एग्जाम्पल के साथ ये जो पॉइंट है इसे जस्टिफाई करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड डिमांड है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एक्यूट जेंडर इम्बैलेंस। ठीक है, तो जो जेंडर इम्बैलेंस हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो जो जेंडर इम्बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विद एग्जांपल के साथ वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो डेटा है वो प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कैसे जो जेंडर इम्बैलेंस हमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आगे उसने पूछा है डिस्कस दी कोजेस, फिर हम कोजेस बताएंगे कि इसके क्या रीजंस रहने वाले हैं। थर्ड जो कोड डिमांड है, उसके बाद क्या इसके जो कंसिक्वेंस है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके जो कंसिक्वेंस है फोर्थ डिमांड में वो बताएंगे। ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है विमेन की इसके बारे में। उसके बाद जो फिफ्थ डिमांड है, क्या जो रिफॉर्म है वो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफॉर्म में हम अलग अलग जो रिफॉर्म हो सकते हैं वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो हमने लगभग सभी जो डिमेंशंस है जो यूपीएससी पूछ सकता है उसमें आंसर करने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, अभी जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जब भी इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे तो ये इंट्रोडक्शन आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन रह सकता है। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं, लिखेंगे दी the Supreme Court, the Supreme Court has upheld the Supreme Court has upheld gender justice, लिखेंगे gender justice through gender justice through rulings like, जो इंपॉर्टेंट जो रूलिंग्स है जो काफी फेमस है उसके बारे में लिखेंगे। जो विशाखा रूलिंग है उसके बारे में, विशाखा गाइडलाइन, आई होप आपने ये सुना होगा, न्यूज़ में भी रहता है 197। चाहे तो आप जो ईयर है वो लिख सकते हो, इसे बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे एंड लिखेंगे जोसेफ शाइन, ये 2018 में ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आगे बताएंगे, इसे एलैबोरेट करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उसके बारे में लिख रहे हैं, कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपहेल्ड किया था जेंडर जो जस्टिस है उसे। ठीक है, जेंडर जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया था वो जजमेंट जो है हमने इंट्रोडक्शन में बताई है। ठीक है, आगे लिखेंगे येट कोमा इट्स अमन acute gender imbalance अंडरलाइन करेंगे। acute gender imbalance undermines inclusivity and constitutional morality, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जो वो भी कीवर्ड है हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और इंक्लूसिविटी, ये बढ़िया इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जो फर्स्ट उसने जो पूछा है कोर डिमांड में, कैसे हमने ये शो करना है जो प्रोग्रेसिव रोल रहा है एडवांसिंग इक्वालिटी में, जेंडर इक्वालिटी में सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम जो है पहले हेडिंग देने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ताकि जो हमारी हेडिंग है यहाँ पे फिट आ जाए। ठीक है, लिखेंगे प्रोग्रेसिव रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, उसके साथ अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। पहले हम बताने वाले हैं प्रोग्रेसिव जो रोल है सुप्रीम कोर्ट के इन जेंडर इक्वालिटी, बेसिकली जो अलग अलग जजमेंट्स हैं उसके बारे में लिखेंगे। अभी हम पॉइंट्स में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है, लिखेंगे विशाखा वर्सेस जो स्टेट ऑफ राजस्थान है वो वाला जो जजमेंट है उसके बारे में। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे जो ईयर है वो ऐड कर सकते हैं 1997। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था, वर्क प्लेस, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे वर्क प्लेस सेक्सुअल
वर्क प्लेस सेक्सुअल जो हरासमेंट है उसकी जो गाइडलाइन है वो बताई थी, लिखेंगे हरासमेंट, हरासमेंट गाइडलाइंस, हरासमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो लिखेंगे, जस्ट शॉर्ट में लिखने वाले हैं, लिखेंगे शारा बानो, ब्रैकेट में लिखेंगे 2017, ठीक है। इसमें हम जो बुक्स में करेंगे शारा बानो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो ट्रिपल तलाक है, आई होप ये नहीं सुना होगा, आई होप आपने ये सुना होगा, ट्रिपल तलाक काफी न्यूज में था ये, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक अंडरलाइन करेंगे, इसे जो है स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है, ट्रिपल तलाक स्ट्रक डाउन। तो ये हम जो अलग अलग एग्जाम्पल है वो बता रहे हैं, जजमेंट जो है अलग अलग जजमेंट्स हैं वो बता रहे हैं एज ए एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दी पॉइंट जो उसने पूछा है, प्रोग्रेसिव रोल क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जेंडर इक्वालिटी में, ठीक है। तो ये आपका काफी बढ़िया जो कंटेंट है यहाँ से आपको मिलने वाला है। आगे लिखेंगे, लिखेंगे जोसेफ, जोसेफ शाइन, जोसेफ शाइन 2018 में, इसे हम बुक्स में करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उसकी आपको जो ईयर है वो आप याद कर सकते हो, अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जजमेंट्स का नेम है वो आपको सही से याद होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इसका क्या रोल रहा है, डी क्रिमिनलाइज अडल्ट्री, डी क्रिमिनलाइज अडल्ट्री, यहाँ पे नीचे लिखेंगे अडल्ट्री, अडल्ट्री कोमा, आगे लिखेंगे, अभी हमने जो फर्स्ट जो पेज है वो कवर कर लिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, अपहेल्ड विमेंस ऑटोनॉमी, विमेंस ऑटोनॉमी, ठीक है, विमेन ऑटोनॉमी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो जजमेंट है वो भी लिख देते हैं, जो नवताज जोहर 2018 वाली वो भी लिखेंगे, नवताज, नवताज जोहर 2018 की जो जजमेंट है वो लिखने वाले हैं। इसका क्या रोल था, इसने जो है एक्सपेंड किया था, लिखेंगे एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड जेंडर, एक्सपेंडेड जेंडर, जो सेक्सुअल राइट है उसके बारे में लिखेंगे सेक्सुअल राइट्स, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके बारे में ये जो जजमेंट है उनके जो राइट के लिए ये जजमेंट दिया गया था, नवताज जोहर 2018 का जो जजमेंट है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, एक पॉइंट जो है वो लिखते हैं, लिखेंगे डायरेक्टेड, डायरेक्टेड 30%, 30% रिप्रेजेंटेशन, 30%, 30% रिप्रेजेंटेशन फॉर, रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन इन, इन बार एसोसिएशन, जो बार एसोसिएशन है उसमें 30% जो रिप्रेजेंटेशन है वो विमेंस के लिए होना चाहिए। ऐसी जो डायरेक्शंस है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, काफ़ी बढ़िया था ये। बार एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, ठीक है, बार एसोसिएशन ऑफिसर, इसे हम बुक्स में कर सकते हैं, डायरेक्टेड 30% रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये भी जो हमने बता दिया, जो प्रोग्रेसिव रोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जेंडर इक्वालिटी में वो हमने बता दिए। नेक्स्ट आगे जो जेंडर इम्बैलेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है वो बताने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, तो ये हमारी दूसरी हेडिंग है, जेंडर इम्बैलेंस सुप्रीम कोर्ट, जो जेंडर इम्बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हम जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो बताने वाले हैं, लिखेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस 1950 ओनली 11 women judge, 11 women judges ऑफ, जो बनते हैं 3.8%, जो ओवरऑल 3.8% जो जजेस हैं वो बनते हैं, ठीक है, ऑफ 287, ठीक है। ये भी रिसेंट डेटा है, ठीक है। यहाँ से हमें जो शो हो रहा है कैसे जो जेंडर इम्बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट में वो काफी ज्यादा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे प्रेजेंटली, प्रेजेंटली जस्ट, जस्ट वन आउट ऑफ जन, जस्ट वन आउट ऑफ 34 जजेस इज अ, इज अ वीमन, ठीक है। तो काफी बड़ा जो देख सकते हो आप डिफरेंस है, काफी बड़ा जो इम्बैलेंस है हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ 34 में से सिर्फ एक ही वीमेन जज है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये काफी बड़े लेवल पे जो हम कह सकते हैं जेंडर इम्बैलेंस जो सुप्रीम कोर्ट में है। आगे लिखेंगे, एक जो है डेटा और प्रोवाइड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जस्टिस, जस्टिस नाग रत्ना, जस्टिस राग रत्ना, इसे हम बॉक्स में भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नेम रहेगा ये। ओनली, ओनली फॉर, ओनली फॉर 36 डेज, 36 डेज इन 2027, ठीक है। तो ये सिर्फ 36 डे के लिए ही रहने वाले हैं 2027 में, ये भी अब फ्यूचर में बनेंगे फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस नागरत्ना, ठीक है। 36 डे के लिए सिर्फ रहने वाले हैं 2027 में। तो ये भी शो करता है हमारा जो पॉइंट है जेंडर इम्बैलेंस इन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आगे जो क्या कॉजेज है वो बताने वाले हैं, लिखेंगे कॉजेज, क्या कॉजेज रहे हैं, यहीं से शुरू कर देंगे, जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करेंगे। लिखेंगे पहला जो सबसे बड़ा जो रोल है, अभी जुडिशियल ने, अभी यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जो है जो कोलिजन सिस्टम है उसके बारे में, तो वही लिखेंगे कोलिजन, लिखेंगे कोलिजन, कोलिजन ओपेसिटी, कोलिजन ओपेसिटी, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे, नो, नो रिटन, नो रिटन डाइवर्सिटी, नो रिटन डाइवर्सिटी पॉलिसी, कोई भी डाइवर्सिटी पॉलिसी नहीं है कोलिजन जो सिस्टम है उसमें, तो इसकी वजह से जो कोलिजन ओपेसिटी है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये भी कहने की जो कोज है वो रहता है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे लेट, लेट, लेट एलिविएशंस, लेट एलिविएशन कैसे, इससे क्या होगा, क्या होगा, जो शोल्डर, लिखेंगे थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे शोल्डर टेन्योर्स, शोल्डर टेन्योर्स, मिनिमल, मिनिमल कोलिजन, मिनिमल कोलिजन ऑब्लिक देखिए, लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चांसेस,
चांसेस, ठीक है। तो लेट एलिविएशन की वजह से जो टेन्यूर है वो काफ़ी कम रहता है और मिनिमम जो कोलिजन सीजीआई जो चांसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगे बैरियर्स, बैरियर्स फ्रॉम, बैरियर फ्रॉम बार, बैरियर फ्रॉम बार कैसे एलैबोरेट करेंगे? ओनली ओनली वन वीमन, ओनली वन वीमन। तो काफ़ी ये सोचने का विषय है, काफ़ी ये बात करने का विषय है ये। ओनली वन वीमन, अभी हम उनका जो नेम है वो लिखेंगे जस्टिस, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ये। सिर्फ यही ओनली जो वीमेंस हैं जो डायरेक्टली एलिवेटेड हो पाई हैं, ठीक है। लिखेंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली एलिवेटेड, डायरेक्टली एलिवेटेड, डायरेक्टली एलिवेटेड, ठीक है। तो ये हमने जो है कोजेस जो है अलग अलग वो बताएं। पहले हमने जो कोलिजन ओपेसिटी है उसके बारे में लिखा, जो लेट एलिविएशन जो रहता है उसके बारे में लिखा, उसके बाद जो बैरियर्स रहते हैं बार में वो लिखा, ठीक है, बैरियर्स फ्रॉम दी बार, ठीक है, उसके बारे में लिखा कैसे जो सिर्फ एक ही जो ह्यूमन है जस्टिस इंदु मल्होत्रा वो डायरेक्टली जो एलिवेटेड हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने लिखा। नेक्स्ट आगे जो एक दो पॉइंट है वो लिखेंगे, अभी जो एक पॉइंट है वो और लिख देते हैं। लिखेंगे मेल, मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड लीगल, लीगल कल्चर, मेल डोमिनेटेड लीगल कल्चर एंड स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टीरियोटाइप, यहाँ लिखेंगे स्टीरियो, स्टीरियो स्टीरियोटाइप्स। ये क्या करते हैं? डिस्करेज वुमेन्स, ठीक है। तो जो वुमेन्स है उन्हें जो है जज बनने में जो है डिस्करेज करता है, जो स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। स्टीरियोटाइप कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, डिस्करेज वुमेन। तो ये हमने जो ओवरऑल जो कोजेस हैं वो बताए हैं, जो कहीं ना कहीं जो जेंडर इंबैलेंस जो देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में उसके रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो रहने वाले वो बताएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, अभी हम जो डायग्राम है वो यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से क्या रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे नैरो, नैरो पर्सपेक्टिव्स, नैरो पर्सपेक्टिव्स, जो फॉन्ट साइज है वो छोटा रखें क्योंकि हमने जो अभी रिफॉर्म भी बताने हैं। नैरो पर्सपेक्टिव इन जजमेंट्स, नैरो पर्सपेक्टिव इन जजमेंट्स, इन जो जजमेंट्स हैं उनमें जो नैरो पर्सपेक्टिव जो है वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होगा? लॉस, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ लिव्ड, लॉस ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये हमने जो है चैलेंज है जो देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखने को मिलता है। उसके बाद जो ट्रस्ट है उसका भी जो डेफिसिट है वो रहेगा, ट्रस्ट डेफिसिट। तो ये डेफिनेटली रहने वाला है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इतने बड़े लेवल पे जो जेंडर इनइक्वालिटी जो है देखने को मिलेगा तो कैसे जो जुडिशरी है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है जो आम जो पब्लिक है वो कर पाएगी, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट ये मस्ट रहेगा। थोड़ा जो एलेबोरेट कर देते हैं कैसे। जुडिशियरी, जुडिशरी प्रीचर्स, जुडिशरी प्रीचर्स इक्वालिटी। जुडिशरी जो है इक्वालिटी को जो है प्रीच तो करता है लेकिन इसके जो इंटरनल, लेकिन लैक करता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में, बट लैक्स इंटरनल, लैक्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो इंटरनल रीच इक्वालिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, बट लैक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे, लिखेंगे मिस्ड, मिस्ड, मिस्ड यूरिस, मिस्ड यूरिस प्रूडेंशियल, यूरिस प्रूडेंशियल काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो। यूरिस प्रूडेंशियल, यूरिस प्रूडेंशियल ग्रोथ, यूरिस प्रूडेंशियल ग्रोथ ऑन जेंडर जस्टिस, ऑन जेंडर जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देंगे फ्यू, फ्यू रोल मॉडल्स, ठीक है। तो अगर कोई वीमन जज ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कैसे जो वीमेंस हैं उन्हें जो रोल मॉडल है वो मिल पाएगा? तो ये भी इशू है, लिखेंगे डिस्करेज, डिस्करेजेस, डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट फॉर, डिस्करेजमेंट फॉर वीमेन लॉर्ड्स, वीमेन जो लॉर्ड्स हैं उन्हें जो है डिस्करेज करने वाला है, ठीक है। तो ये हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस जो रहने वाले हैं वो बताए हैं। नेक्स्ट आगे जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे रिफॉर्म्स, ठीक है। और आप जो अगर बड़ी हेडिंग लिखनी है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिख सकते हो रिफॉर्म्स कैन बी टेकन, ठीक है, रिफॉर्म्स कैन बी टेकन। लेकिन सजेस्टेड रिफॉर्म्स है ऐसी जो हेडिंग है आप हम सजेस्ट करेंगे आप नहीं लिखिए, रिफॉर्म्स कैन बी टेकन ऐसी जो न्यूट्रल हेडिंग्स है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलैबोरेट करेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट हम लिखने वाले हैं। तो यहीं से शुरू करेंगे, जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करेंगे। लिखेंगे इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर, इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर एज, जेंडर एज अपॉइंटमेंट, जेंडर एज अपॉइंटमेंट। तो जो जेंडर एज अपॉइंटमेंट जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, लिखेंगे क्राइटेरियन, जेंडर क्राइटेरियन। ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड जो एआरसी रिपोर्ट है ये उसकी रिकमेंडेशन है, और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्नास उनकी जो सजेशन रही है, ठीक है, सजेशन, ठीक है। तो ये हमने जो है ब्रैकेट में इन शॉर्ट लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे जो है आपने जो बड़े पॉइंट है उसे इस तरीके से क्लिप्स में जो है लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जो सेकंड सजेशन है हमारा रहने वाला है, लिखेंगे जो कोलिजन सिस्टम का इशू है उसके बारे में लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन, ट्रांसपेरेंसी इन कोलिजन, इन कोलिजन रेजोल्यूशन, इन कोलिजन रेजोल्यूशन। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कैसे जो ट्रांसपेरेंसी है वो आनी चाहिए, जस्ट जो रिफॉर्म है किस एरिया में होना चाहिए वो बता रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन कोलिजन रेजोल्यूशन, ठीक है।
तो ये हम डिटेल में जो PYQ है हमारी जो सीरीज चल रही है, अभी हम GS1 की जो कंप्लीट है सोल्यूशन उसके ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद GS2 का सोल्यूशन करेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे क्या जुडिशियल के जो कोलिजन सिस्टम है उसमें क्या इशू है, कैसे जो इसका जो प्रोसेस है जो शुरू हुआ है, वेरियस जजमेंट है, जो जजेस केस हैं, जो वेरियस जजेस केस हैं उसकी वजह से ये जो कोलिजन सिस्टम है ये डेवलप हुआ, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखेंगे स्ट्रेंथन, लिखेंगे स्ट्रेंथन पाइपलाइन। इसका क्या मतलब है, ये जो कीवर्ड है हमने क्यों यूज किया है, लिखने वाले हैं मोर वीमन इन, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, ताकि जो प्रमोशन है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है के लिए वो एलिजिबल हो पाए, ठीक है। तो जो ग्रास रूट है उस लेवल पे हमें जो है वीमेंस की रिप्रेजेंटेशन वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में लिख रहे हैं। तो उसके बारे में लिख रहे हैं हाई कोर्ट्स, मेंटरशिप, बार इंक्लूजन, तो इतने जो एरिया है वहाँ पे जो है मोर वीमेंस रिप्रेजेंटेशन वो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक जो पॉइंट है वो लिख देते हैं। अभी हम जो इंटरनेशनल लेवल का जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं। ऐसे जो स्मार्ट पॉइंट है आप लिख सकते हो, जस्ट लिखेंगे लर्न फ्रॉम कनाडा ऑब्लिक यूके मॉडल ऑफ जुडिशियल डाइवर्सिटी, तो उनके जो मॉडल हैं कनाडा और यूके के मॉडल हैं वहाँ से हमें जो है सीखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आपने ऐड करना है, ये मस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो आंसर की क्रेडिबिलिटी है इस इंटरनेशनल पॉइंट की वजह से इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे कैसा है क्या नहीं वो तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो हम एलैबोरेट नहीं करेंगे। जस्ट इतने पॉइंट से जो आपका जो रिफॉर्म है वो काफी जो एनरिच रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम जो कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे ब्रिजिंग जेंडर इम्बैलेंस। जो क्वेश्चन में उसने पूछा था, जेंडर इम्बैलेंस इज नॉट टोकनिज्म, ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं है, इट इज नॉट जस्ट टोकनिज्म बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। तो ऐसा जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, ये आपने यूज करना है इन द कंक्लूजन, नेसेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। आगे लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी एंश्योर ट्रस्ट, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ट्रस्ट कोमा, आगे लिखेंगे इंक्लूसिविटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने ये देखा होगा, हम जो लगभग सभी जो आंसर्स हैं उसमें यूज करते हैं। तो ऐसे जो सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने ड्रॉ करने हैं अपने कंक्लूजन में। लिखेंगे इंक्लूसिविटी एंड स्ट्रेंथन्स इंडियन डेमोक्रेसी। कैसे जो ये पॉइंट है हमने इंडियन डेमोक्रेसी के साथ लिंक कर दिया, इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। आपने भी ऐसे ही जो पॉइंट है इंडियन डेमोक्रेसी के साथ जो है लिंक करके दिखाना है, ठीक है। तो इससे जो हमारा कंक्लूजन है ये जो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूएशन है इंडियन डेमोक्रेसी की वजह से होने वाला है। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। Despite its progressive role in advancing gender equality, the Supreme Court of India suffers from acute gender imbalance on its bench. Discuss the causes and consequences of the underrepresentation of women judges. Suggest reform. तो ऐसी जो पांच जो कोर डिमांड्स थी क्वेश्चन की उसे हमने एड्रेस करना था। पहले हमने बताया कैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो जेंडर जस्टिस है उसे इंश्योर किया है थ्रू वेरियस जो रूलिंग्स है उसके साथ, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया विशाखा जो गाइडलाइंस है और जोसेफ शाइन जो केस है 2018 वाला उसके साथ। उसके बाद इसके अलावा भी जो एक्यूट जेंडर इम्बैलेंस जो अंडरमाइन करता है इंक्लूसिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो हमने बता दिया। उसके बाद जो प्रोग्रेसिव रोल रहा है, उसके बाद हमने जो हेडिंग बताया जो उसने पूछा था प्रोग्रेसिव रोल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का जेंडर इक्वालिटी में, तो अलग अलग जो गाइडलाइंस है जो जजमेंट्स हैं वो बताइए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, श्रेया बानू जो केस है 2017 का वो बताया कैसे जो ट्रिपल तलाक है वो स्ट्रक डाउन किया। जोसेफ शाइन जो केस है डीक्रिमिनलाइज किया अडल्ट्री को। जोसेफ शाइन जो 2018 का केस है उसने डीक्रिमिनलाइज किया अडल्ट्री को। उसके बाद हमने नवताज जो 2018 का जो केस है वो बताया कैसे उसने जो जेंडर सेक्सुअल जो राइट्स हैं उसे एक्सपेंड किया। उसके बाद हमने बताया कैसे जो डायरेक्टर 30% रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेंस इन बार एसोसिएशन ऑफिस, ठीक है, तो जो 30% और 30% जो रिप्रेजेंटेशन है बार एसोसिएशन ऑफिस में वो डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो जेंडर इम्बैलेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में वो हमने बताया डेटा के साथ। अब चाहे तो इसे जो बुक्स में भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका जो पॉइंट है वो काफी हाईलाइट हो जाएगा। इस पॉइंट में हमने बताया कैसे सिंस 1950 से लेके अब तक जो सिर्फ ओनली जो 11 वीमेंस है, सिर्फ 11 वीमेंस जजेस हैं वो रही हैं आउट ऑफ 287 इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सिर्फ 3.8% जो परसेंटेज है काफी कम है। प्रेजेंटली हमने जो सिचुएशन है वो बताया सिर्फ 34 में से एक जज है वो वीमन है, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट वीमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं 2027 में वो सिर्फ 36 डेज के लिए बनने वाले हैं, ठीक है, जस्टिस नागरत्ना। आपने ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो कॉजेज क्या है इस जो इम्बैलेंस के जो जेंडर इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के, उसके क्या जो रीजंस है वो बताने वाले हैं। पहला हमने बताया जो कोलिजन ओपेसिटी है उसके बारे में, कोई भी रिटर्न जो डाइवर्सिटी पॉलिसी वो नहीं है। लेट एलिवेशन जो है शॉर्ट टेन्योर रहता है, इसकी वजह से भी जो एलिवेशन जो है वो नहीं हो पाता वीमेंस का। उसके बाद बैरियर्स जो है बार्स में वो बताए हैं।
उसके बाद कैसे जो मेल उसके बाद जो मेल डोमिनेटेड जो लीगल कल्चर है और जो स्टीरियोटाइप है वो डिस्करेज करता है वीमेंस को, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो रहने वाले हैं उसके बारे में बताया। नैरो पर्सपेक्टिव रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में बताया। कैसे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो रहने वाला है। नैरो पर्सपेक्टिव जो है जजमेंट्स में वो रहने वाला है। डिसप्रूडेंशियल जो ग्रोथ है वो कम रहने वाला है। जेंडर जो जस्टिस है उसमें फ्यू रोल मॉडल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जब जो वीमेंस हैं वो चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज नहीं बन पाएंगे, तो कैसे जो वीमेंस लोअर है उन्हें एक परफेक्ट जो रोल मॉडल है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, तो ये काफी बड़ा जो सोचने का विषय है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इशू है। रिफॉर्म क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमने जो बताया इंस्टीट्यूशनल जो जेंडर एज ए अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया वो होना चाहिए। सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोमन्नास उनका जो सजेशन है वो भी यही था। ट्रांसपेरेंसी जो है कोलिजन जो रिजोल्यूशन ट्रांसपेरेंसी जो है कोलिजन सिस्टम उसमें होना चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए जो वीमेंस का जो रोल है हाई कोर्ट में। उसके बाद जो बेसिक जो रूल्स हैं, उसके बाद जो रूल लेवल पे जो वीमेंस की रिप्रेजेंटेशन है इन द जुडिशियल वो होना चाहिए। हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट में वीमेंस की जो रोल है वो ज़्यादा होना चाहिए। मेंटरशिप जो है उसमें और बार इंक्लूजन में। उसके बाद हमने जो है कनाडा और यूके का जो मॉडल है, कैसे उसमें जो जुडिशियल डाइवर्सिटी है उस मॉडल से हमें सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमने जो पॉइंट है ये जरूर लिखना है। उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया कैसे ब्रिजिंग जेंडर इम्बैलेंस इज नॉट टोकनिज्म बट कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। तो ठीक है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है ये रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी इंश्योर ट्रस्ट इंक्लूसिविटी एंड स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ऐसे जो है कंक्लूड कर सकते हो आप। काफी बढ़िया जो आंसर था ये। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।